90 के दशक का एक ऐसा सुपरस्टार एवं गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाने वाले एक ऐसा शख्स, एक ऐसा अभिनेता, एक ऐसा कलाकार जिनको काले कपड़े पहनने पे सरकार रोक लगा दी थी, अदालत रोक लगा दी थी। आप जानकर हैरान होंगे कि आखिर वजह क्या था कि किसी इंसान को, किसी एक्टर को, किसी अभिनेता को काले कोट पहनने से, काले कपड़े पहनने से अदालत रोक लगा देती थी। वजह था कि जब भी वो काले कपड़े पहनते थे, काले कपड़े, व्हाइट शर्ट पहनते थे, वो इतने खूबसूरत दिखते थे कि लड़कियां उनकी एक झलक पाने के लिए क्या से क्या करती थी और यहां तक कि लड़कियां सुसाइड भी कर लेती थी। नमस्कार, आज जानेंगे ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनका बहुत कहानियां चर्चित है, बहुत बातें चर्चित है। देव आनंद यानी देवानंद। देव आनंद 90 के दशक के एक ऐसा सुपरस्टार हीरो थे। उनकी कई ऐसा फिल्म जो सुपरस्टार बनी, रातों रात वायरल हुई, रातों रात इनको सुपरस्टार बना दिया। लेकिन कहानियों के सिलसिला में बताते चले कि देव आनंद एक ऐसा अभिनेता थे जो अपने अदाओं से लोगों को प्रभावित कर देते थे। बोलने के स्टाइल, चलने का स्टाइल, यानी यूं कहे तो उनके रग रग में एक ऐसा कलाकारी भरा हुआ था जिससे लोग प्रभावित हो जाते थे। उनके चाहने वाले लोग जब उन्हें ये पता चल जाता था कि आज देव आनंद का, यानी देवानंद का आज फिल्म की शूटिंग होने जा रही है, तो कुछों दूर से चलकर उनके फैंस उन्हें देखने के लिए आते थे। और जैसे ही लड़कियों को ये बात पता चलता था कि देव आनंद का शूटिंग है, लड़कियां कॉलेज छोड़कर, लड़कियां कई ऐसे कामों को छोड़कर देव आनंद की शूटिंग को देखने के लिए वहां पहुंच जाती थी। यानी देखने का एक ही मकसद था, देव आनंद इतने सुपरस्टार थे, इतने खूबसूरत थे कि उनको देखने के लिए एक चाहत उनके अंदर बैठे रहती थी उनके फैंस के। देवानंद एक सुपरस्टार, एक ऐसा अभिनेता थे जिनके बारे में चर्चाएं किए जाए तो बहुत ही कम पड़े। देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को गुरदासपुर पंजाब में हुआ था। वो अपने जमाने के एक ऐसा सुपरस्टार थे जिनकी चर्चाएं आज भी चलती है, जिनकी कॉपी आज के बॉलीवुड के हीरो जो है करते हैं। एक सुपरस्टार होने के साथ साथ उनके अंदर ऐसी भी सादगी भरी हुई थी कि उनसे जो भी फैन उनसे मिलने जाते थे तो कभी अपने आप को एटीट्यूड नहीं दिखाते थे, ये नहीं बताते थे कि हम बहुत सुपरस्टार हैं, बहुत खूबसूरत हैं। सबके साथ मिलकर बैठना, बैठकर बातें करना, एक ऐसा उनका जलवा था जो लोगों के दिलों पर राज करता था। देवानंद को उनके अभिनय के लिए कई पुरस्कार मिले हुए थे, कई ऐसा पुरस्कार मिला हुआ था जिनसे ये और भी चर्चा का विषय बन गया था कि देवानंद 90 के दशक के एक ऐसा हीरो है जिनका टक्कर कोई नहीं दे सकता है। आप सोच सकते हैं कि काले कपड़े पहनने से अदालत रोक लगा सकती है, तो ये कैसा उस जमाने का बात रहा होगा। यहां तक कि कई समस्याओं का सामना भी वो करते आए थे। किसी को सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती है। उनके एक इंटरव्यू में भी बताया गया है कि देव आनंद बहुत ही आसान तरीके से नहीं है, वो बहुत ही गरीब परिवार के एक लड़के थे, लेकिन हॉबी थी उनको फिल्मी दुनिया में जाने की। और अपने मेहनत के बदौलत, अपने ताकत के बदौलत, यानी ताकत यूं कहे तो अपने जो काम के प्रति जो अपना संघर्ष दिखाते थे उसके बदौलत उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना करियर बनाया और सुपरस्टार बना। बहुत से तकलीफों को झेलते हुए देवानंद आगे बढ़े। उनको न चाहने वाले ऐसे ऐसे लोग थे जो उनसे जलते थे। आखिर इस इंसान में ऐसा क्या है जिनके ऊपर लड़कियां इतना फिदा रहती है, सुसाइड करने के लिए तैयार रहती हैं। देवानंद अगर एक बार अगर बोल दें कि मुझे शादी करना है तो न जाने कि कितना लड़कियों का लाइन लग जाता। ऐसा उनको न चाहने वाले लोगों की तरफ से ये बातें कही जाती थी। लेकिन देवानंद इतने सुपरस्टार, इतने हैंडसम थे जिनकी एक चाहत पाने के लिए, एक झलक पाने के लिए उनके दर्शक तरस जाते थे। देवानंद के एक एक फिल्म की कहानी, एक एक फिल्म का गाना आज भी पॉपुलर है। उनके एक एक स्टाइलिश, उनके एक एक डायलॉग्स जो है आज भी कई ऐसे जो बॉलीवुड के हीरो हैं, साउथ के हीरो हैं जो उन्हें कॉपी करते हैं। सुपरस्टार देवानंद के बारे में और भी लोग क्या कहते हैं, जरा गौर से सुनिएगा इस बात को। अच्छा प्रेम सर, ये बात सच्ची है कि अफवाह है कि देव साहब को बोला गया था कि आप ब्लैक शर्ट ना पहना करें, लड़कियां बेहोश हो जाती, सही बात है? तो देव साहब के ऊपर लड़कियां तो बहुत मरती और वो हमारे कॉलेज के जमाने में जब भी वो देव साहब की पिक्चर निकलती थी तो सब लड़कियां गायब होती थी पहले शो में।
देव साहब को देखना है। तो उनके साथ काम करने वाले लोग भी जो थे वो लोग भी ये मानते थे कि नहीं, देव आनंद एक गोल्डन बॉय है और 90 के दशक एक ऐसे हीरो हैं जिनका तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। वो अपने आप में एक बेस्ट एक्टर थे, एक बेस्ट अभिनेता थे जिनकी तुलना कोई नहीं कर सकता है। आज के कुछ ऐसे स्टार जो लोग हैं, अगर आगे बढ़ जाते हैं, नेम फेम हो जाता है, तो उन्हें अपने आप पे एटीट्यूड आ जाता है, अपने आप पे एक सादगी भर जाती है कि नहीं वो बहुत बड़े स्टार हैं। लेकिन देव आनंद अपने जमाने के एक ऐसे स्टार थे जिन्हें नेम फेम सब मिला हुआ था, बहुत अपना नाम कमाए हुए थे, बहुत से पुरस्कार भी कमाए थे, लेकिन कभी उन्हें घमंड नहीं हुआ। इस बात के पूरी इंडस्ट्री में चर्चा था कि देव आनंद एक ऐसा हीरो है, एक ऐसा अभिनेता है जिनको घमंड नाम का कोई चीज नहीं है। वही उनके साथ और भी लोग काम करने वाले थे जिनको अपने आप पे बहुत से जो है अपने आप पे ऐसा घमंड था जैसे बहुत बड़े सुपरस्टार है। ऐसा देव आनंद ये बात बताते थे कि मुझ में ऐसा कुछ नहीं है। वो जितने बड़े स्टार थे उतने सादगी के साथ जीते भी थे, किसी को फील नहीं होने देते थे कि नहीं हम बहुत बड़े स्टार हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब स्टार बन गए और सादगी का जिंदगी जी रहे हैं तो लोग, रियलिटी है कि आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करेंगे, आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करेंगे। लेकिन वही अगर आप जो हैं अब इस उम्मीद में, ये घमंड में जीने लगिएगा कि नहीं आपको बहुत लोग जानते हैं, अब बहुत बड़े वीआईपी हैं, तो हो सकता है कि आपसे लोग दूरियां बना लें। लेकिन देव आनंद के पास ऐसी कोई बात नहीं था, इसलिए लोग उनसे जुड़ कर रहते थे, उनको देखने के लिए तरसते थे और उनसे मिलने भी जाते थे तो देव आनंद अपने पास बैठा कर उनसे बातें करते थे। देव आनंद के बहुत ऐसे खूबियां, बहुत ऐसी खामियां जिससे चर्चा का विषय बनी रहती थी। उम्मीद करते हैं कि 90 के दशक के सुपरस्टार देव आनंद यानी देव आनंद की ये कुछ बातें आपको पसंद आई होगी। अगर ये बात पसंद आई होगी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।